अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ फ़िरम चौधरी फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम टू माई चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। टॉपिक है वो है कि वाई एवरीवन शुड ज्वाइन टू नेटवर्क मार्केटिंग, कि हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। ये मतलब इस सिस्टम में, इस बिज़नेस में क्या पावर है कि ये 21st सेंचुरी का सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग बिज़नेस है। इसकी पावर समझने के लिए, इसके फ़ायदे जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। तो इससे पहले जो है, आप लोगों को ये समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। उम्मीद है वो कहानी सुन के आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। ये कहानी बिल्कुल एक सच्ची कहानी है। ये एक लड़के की कहानी है, ठीक है, जो कि बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था कि अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था कि ये चीज़ लें कि ये ना लें, ठीक है। ये लड़का जो था, इसने बहुत से काम किए थे, पहले पकोड़े भी बेचे थे, लेकिन उसने वो जो था वो सीज़न ही था तब भी उसके बिकते थे, तो उसने सोचा ये पैसिव इनकम नहीं है। तो फिर उसने एक पेट्रोल पंप पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो बंदा था, ये लड़का था, इसका माइंडसेट ऐसा था कि एम्प्लॉय वाला नहीं था। इसका माइंडसेट हमेशा बिजनेसमैन वाला था। वो हर टाइम मौके की तलाश में रहता था कि जब भी मुझे कोई मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं खुद का बिज़नेस ज़रूर करूँगा। एक दिन ये पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था। इसने देखा कि एक टॉय वाला आदमी जो है वो पेट्रोल पंप पे आया है। तो फ़ौरन जो है ये लड़का जो है टॉय वाले आदमी के पास जाता है, ठीक है, और इसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है। वो उससे पूछता है, टॉयज़ वाले आदमी से, कि आप बताएं एक खिलौना जो है आप कितने का देंगे। तो वो जो टॉय वाला आदमी होता है वो कहता है कि जो एक खिलौना है मैं आपको 100 रुपीज़ का दूंगा। तो जो ये लड़का होता है ये कहता है, मैंने आपसे खिलौने ऐसे नहीं लेने नहीं हैं, बल्कि मैंने भी आपकी तरह बिज़नेस करना है। जैसे आप खिलौने बेचते हैं, मैंने भी ऐसे खिलौने बेचने हैं। तो मुझे अब ठीक से बताएं कि आप एक खिलौना जो है वो कितने का देंगे। तो ये जो आदमी होता है खिलौने वाला, इस लड़के को कहता है कि देखो, मैं जो है वैसे तो ये खिलौना 100 रुपीज़ का बेचता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं होल सेलर से जो है एक दिन के 10 खिलौने लेता हूँ, तो वो मुझे एक खिलौना 70 का देता है। तो ये लड़का खिलौने वाले से पूछता है कि आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है। तो ये खिलौने वाला आदमी कहता है, एक टॉय के पीछे, एक खिलौने के पीछे मुझे 30 रुपये बचते हैं, ठीक है। तो अगर दिन में मेरे 10 जो हैं खिलौने बिक जाते हैं तो मुझे 300 रुपये का क्या हो जाता है, मुनाफा हो जाता है। तो ये लड़का कहता है खिलौने वाले आदमी से कि चले मुझे भी होलसेलर के पास ले चलें, ठीक है। तो वो जो होता है खिलौने वाला उसे टॉय शॉप पे ले जाता है। तो अब ये लड़का टॉय शॉप वाले से कहता है कि आप मुझे जो है 10 खिलौने कितने के देंगे। तो वो जो है आदमी खिलौने वाला वो बोलता है, मैं भी आपको ऐसे खिलौना जो है 70 का दूंगा, वैसे जो है 100 का है, लेकिन मैं आपको 70 रुपीज़ का दूंगा। तो वो लड़का कहता है, नहीं, अगर मैं आपसे इससे ज़्यादा खिलौने लूँ, कि ऐसे वो एक दिन के मैं आपसे 100 खिलौने लूँ, तो वो आदमी कहता है खिलौने वाला, फिर तो मैं आपको जो है ऐसे करूँगा, एक खिलौना 50 रुपये का दे दूँगा। तो लड़का कहता है चलिए ठीक हो गया, ये एक दिन के मैं आपसे 100 खिलौने लूँगा, ठीक है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी आपकी बिक्री होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन आपके पास कुछ लड़के आएंगे, ठीक है, खिलौने लेने, तो आपने उन्हें जो है वो खिलौना 70 का देना है, और बाकी जो 20 रुपये होंगे वो आपने मेरे रख लेने हैं, मैं बाद में आपसे ले लूँगा। तो अब क्या होता है कि ये जो लड़का होता है पेट्रोल पंप पे जो वर्क करता था, ये जाता है अपने वहाँ वर्कर जो होते हैं पेट्रोल पंप पे, और भी लड़के काम करते हैं, उन्हें कहता है कि हम देखो, हम ऐसे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी है, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा काम करना स्टार्ट कर दें, शाम के टाइम हम फ्री होते हैं, मेरे पास एक बिज़नेस है, मेरे पास एक प्लान है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, अगर आप लोग भी वो करना स्टार्ट कर दें तो हम एक्स्ट्रा हमें इनकम आ जाएगी। तो लड़कों को और क्या चाहिए था, वो कहते हैं हाँ जी बताएं। तो वो कहते हैं ऐसे देखें, अब हम जो है खिलौने बेचा करेंगे, ठीक है। अब जो है अब हमारे पास जो टाइम बचता है, ठीक है, शाम के टाइम ऐसा होगा, आप पेट्रोल पंप पे भी बेच लिया करना, क्योंकि यहाँ भी पेट्रोल पंप पे लोग आते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो रेड लाइट पे भी जाके आप लोगों ने क्या करना है, खिलौने बेचना स्टार्ट कर दिया करना है, ऐसे हमारी इनकम अच्छी आएगी। तो अब जो है वो लड़के मान के कह रहे चले ठीक है। अब वो 10 लड़कों को लेके जो है ये लड़का जाता है टॉय शॉप पे, उन्हें ले जाता है और उस आदमी से कहता है कि आपने अभी ने एक एक को जो है 10 खिलौने दे देने हैं। वो आदमी जो खिलौने वाला होता है
हर लड़के को 10-10 खिलौने दे देता है 70 के हिसाब से। देखिए अब वो जो है इस लड़के को प्रॉफिट क्या होता है, एक खिलौने के पीछे इसे 20 रुपीज़ का जो है मुनाफा होता है। अब जो है 10 टॉय के पीछे उसे 200 जो है रुपीज़ का होगा मुनाफा। और अगर 10 आदमी हैं, 10 लड़के हैं, ठीक है, वो 10 खिलौने बेचेंगे तो इससे 2000 जो है वो रुपीज़ का मुनाफा हो जाएगा एक ही दिन में। देखिए ये था इसका प्लान। अब क्या है कि ये लड़का जो था इसका माइंडसेट बिजनेसमैन वाला था। अब वो क्या करा, खुद खिलौने नहीं बेच रहा, उसे जस्ट एक प्लान शेयर किया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन लड़कों की देखा देखी, जो इर्द गिर्द वाले पेट्रोल पंप वाले लड़के थे वो भी उन्होंने देखना स्टार्ट किया कि ये जो है एक्स्ट्रा इनकम इन्हें आ रही है, ऐसे ये काम कर रहे हैं। तो उन लड़कों के पास आके पूछते हैं कि ये कैसे आप कर रहे हैं। तो वो लड़के उन्हें जो है उस लड़के के पास ले जाते हैं जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया था कि ऐसे। तो अब देखिए जो है वो लड़का होता है वो उन्हें टॉय शॉप पे भेज देता है सबको। ऐसे जो है हर खिलौने के पीछे उनसे 20-20 रुपये जो होता है अपना मुनाफा बचता रहता है। अब जो है देखिए अगर दिन के ज़्यादा भी नहीं 10 भी उनके खिलौने जो है 10 आदमी 10 खिलौने में बेच दें तो आराम से उन्हें 2000 जो है वो एक दिन का मुनाफा बैठे उस लड़के ने जिसने ये प्लान शेयर किया उसे बैठे ना, उसे कोई काम करना पड़ रहा है। देखिए उसे कैसे हुआ कि उसने जो है एक नेटवर्क क्रिएट किया, ठीक है, एक नेटवर्क क्रिएट किया, उसने अपना प्लान शेयर कर दिया। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो भी हमसे यही कहती है कि आप लास्ट में नहीं आप अकेले वर्क करें। आप हम लोगों को पता नहीं होता, हम खप रहे होते हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं हम ही वर्क करें। आप ऐसा प्लान अपना जो है वो लोगों के साथ शेयर करें, एक नेटवर्क बना दें, तो आप बैठे जो है वो आपको विदाउट वर्क जो है वो अच्छी खासी अर्निंग होगी। तो अब जो है हमारे पास जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो भी यही कहती है कि आप नेटवर्क क्रिएट करें। जैसा देखें उस लड़के ने नेटवर्क क्रिएट किया, अब उसे जो है था होल सेलर से जो था मुनाफा मिल रहा था, ठीक है, हर खिलौने के पीछे 20 रुपये का। ऐसे जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक पर्सन होता है, जिन पर्सन की चेन बनी होती है वो डायरेक्ट जाके कंपनी के साथ जो हो जाती है कनेक्ट हो जाती है। तो हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग भी यही हमें कहती है। तो अब जो ये लड़का था, ये जिसकी मैंने आपको कहानी सुनाई, ये लड़का कोई मतलब वो बहुत जाना माना पहचाना बिजनेसमैन है। इनका नाम है धीरू भैया अंबानी, ठीक है, अगर इंडिया में टॉप बिजनेसमैन में इनका नाम आता है। देखिए उन्होंने एक प्लान शेयर किया और जो थे वो इतना ज़्यादा उन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट कर लिया था कि बगैर वर्क जो थे उन्हें जो थी अर्निंग हो रही थी। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में है कि देखें नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़ कि अगर आप किसी सिस्टम किसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, आप आगे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उस बिज़नेस का प्लान शेयर कर देते हैं, तो ये हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग होती है कि लोग आपस में जो है कनेक्ट होते रहते हैं, एक चेन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, हमें क्यों करना चाहिए। इसके जो है मैं आप लोगों को 8 फ़ायदे बताऊंगी। नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो है मैं आपको अभी जस्ट 8 बताऊंगी, वो देखते हैं हमारे पास। पहला इसका एडवांटेज क्या है। देखिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो आप लोग सीखते हैं कि जो वेल्थ है वो कैसे क्रिएट की जा सकती है, कैसे आप अमीर बन सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हम खुद का जो है कारोबार स्टार्ट करें लेकिन आपके पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आप लोग तंग आ गए हैं किसी की अंडर वर्क करके, एम्प्लॉय मतलब बन के आप बिल्कुल थक चुके हैं, आप चाहते हैं कि मैं भी खुद का बिज़नेस करूं, मुझे किसी के नीचे काम ना करना पड़े, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी कम है, तो इसका एक ही आंसर है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपके पास छोटी सी कम सी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो जस्ट आपको जो अपॉर्चुनिटी देती है वो नेटवर्क मार्केटिंग देती है। आगे हम चलते हैं, दूसरा इसका देखते हैं हमारे पास क्या है। देखिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, आप तरह तरह के लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपको उसकी माइंड की समझ आती है, उसके माइंडसेट का पता चलता है ये बंदा कैसा है, ठीक है। आपको हर इंसान की वो उसकी सोच का पता चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये जस्ट जो है आपको नेटवर्क मार्केटिंग दे रही है और कोई बिजनेस आपको नहीं देता। देखिए आप यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझ रहे हैं, आप अपना बिजनेस भी डेवलप कर रहे हैं। ये जो है ये 2 चीज़ें जो है आपको दे रही है वो जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग दे रही है।
आगे हम देखते हैं इसका तीसरा एडवांटेज क्या है, टाइम फ्रीडम। देखिए यहाँ टाइम फ्रीडम है बिल्कुल। अगर देखिए आप कोई जॉब करते हैं, आप एम्प्लॉय हैं, तो क्या होता है आपके पास एक टाइम फिक्स होता है, ठीक है। आपने अगर उतना टाइम वर्क किया तो आपको पे मिलनी है, नहीं तो आपकी पे कट जानी है। यहाँ ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम फ्रीडम है, जब आपका दिल चाहे आप वर्क करें और यहाँ से अर्निंग जनरेट करें। आगे हम देखते हैं हमारे पास इसका बेनिफिट क्या है। और देखिए जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। और अगला देखते हैं हम क्या है हमारे पास बेनिफिट, आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं। यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाती है। देखिए एक बंदा जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, उसका तरह तरह लोगों के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है तो वो जानता है कि मैंने कैसे इन्हें समझाना है। उन्हें समझा के वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो पब्लिक स्पीकर बन जाता है। आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या बेनिफिट है इसका। और ये देखिए नेटवर्क मार्केटिंग है जस्ट आपको लीडरशिप सिखाती है। आप स्टूडेंट हैं तो आपने जो है आपको कोई तालीम या आप ले रहे हैं, वहाँ आपको लीडरशिप नहीं सिखाई जाती। आप ग्रुप में असाइनमेंट भी बनाते हैं, लेकिन लीडरशिप जो है वो आपको सिर्फ सिखाती है नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप जल्दी से नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लें। आप साथ साथ स्टडी भी करेंगे, साथ साथ आप में जो है आपकी पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट होगी और आप लीडरशिप भी सीखते जाएंगे। जैसे ही आपकी एज आएगी, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है इसका बेनिफिट। और है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि यहाँ देखिए आप किसी के अंडर वर्क नहीं करते, आप खुद बॉस होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको किसी की बातें नहीं सुनना पड़ती, ठीक है। देखिए कितना अच्छा बिजनेस है, ठीक है, कितना अच्छा है कि आप खुद ही यहाँ बॉस होते हैं। हम देखते हैं आठवां हमारे पास इसका क्या बेनिफिट है। यहाँ से हम जो इसका सबसे अच्छा मुझे भी लगता है इसका जो है एडवांटेज वो है, हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। देखिए अगर हम किसी की मदद पैसे के साथ करना चाहें, हम एक बंदे को पैसे दे देंगे, वो कितनी देर खा लेगा, ठीक है, वो खा लेगा, फिर से उसके वही हाल हो जाएंगे। लेकिन आज के दौर में किसी को अच्छा बिजनेस प्लान शेयर करना, अच्छा मशवरा देना भी बहुत बड़ी बात होती है। देखिए मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है जिसे मैं कहती हूँ ऐसा बिजनेस जो हर कोई कर सकता है। अनपढ़ कर सकता है, जो बहनें घर में हैं, हाउस वाइफ हैं, वो कर सकती हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, अपनी तालीम के साथ अपने तालीम के खर्चात खुद उठा सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लें। उनकी उम्र से पहले जब वो उस एज में पहुंचेंगे जब उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना होगा, तो तब तक उन्होंने हर चीज़ सीख ली होगी, उनकी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग आ गई होगी, उनमें कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। तो मेरी आप लोगों से यही है कि स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे टाइम वेस्ट करें मोबाइल स्क्रॉलिंग करके, तो आप लोग जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें। अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है तो उसे जल्दी से जो है अपना लें। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो अनपढ़ बंदा भी कर सकता है, क्यों आज के दौर में मोबाइल हर कोई यूज़ कर सकता है। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आती है, आप स्कैम पूंजी कह के हट जाते हैं। रिस्क लेना पड़ता है, जब तक आप रिस्क लेंगे नहीं आप कामयाब कैसे होंगे, ठीक है। और जो तजुर्बा है वो भी करने से ही आता है, इससे पहले किसी को भी जो होता है वो तजुर्बा नहीं होता। देखिए आपको धीरू भाई अंबानी की स्टोरी मैंने सुनाई है, तो काफ़ी जो होंगे वो कम लोग होंगे जिन्हें समझ आई होगी कि इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है। देखिए धीरू भाई थे, उन्होंने जल्दी सोचा। अब आप अपने माइंड में सोचें कि और भी तो थे वर्कर, ठीक है, और भी वहाँ बहुत सारे पेट्रोल पंप पे जो लड़के थे काम करते थे, उनके जहन में क्यों ये नहीं आया। देखिए ये माइंडसेट की बात होती है। उनके माइंडसेट थे एम्प्लॉय वाले कि उन्होंने बस यही काम करना है, जॉब करनी है और कमाना है। और जो धीरू भैया का माइंडसेट था वो बचपन से था, मैंने बिजनेस करना है। उनके ख्वाब बहुत बड़े थे, ख्वाब ऊंचे थे। तो देखिए अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया आता है तो जल्दी से उसे इम्प्लीमेंट कर लें, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके भी आइडिया आया है, आपने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, वही आइडिया किसी और ने अपना लिया है, ठीक है। तो यही मेरा है, आप लोगों को जितनी जल्दी हो सकता है आप नेटवर्क मार्केटिंग को जो है वो ज्वाइन करें और यहाँ से जो है फ़ायदे उठाएं।